Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your science class. I am here to give you task of science for grade 4. Well students, for this you have to open your reader book of science, page number 31. Here you can see unit number 4 which is about characteristics of living things. Yes students, इस चैप्टर में ये चैप्टर है लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल को। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे और लाइफ साइकिल्स डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 31. Okay students, here you can see animal cell and plant cell. All living things are made up of cells. The cell is the basic unit of life. तमाम जानदार सेल्स से मिलकर बनते हैं और सेल्स जो हैं वो ज़िंदगी का सबसे बुनियादी हिस्सा होता है, बुनियादी पार्ट होता है। बेसिक पार्ट मतलब जिस पर आपकी पूरी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दिखाया गया है और इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन. द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. इट अलाउज ओनली सर्टन मटीरियल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. इट आल्सो गिव्स द सेल इट्स शेप. सेल मेम्ब्रेन प्लांट एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर कवरिंग, सेल की आउटर कवरिंग होती है, बाहर वाली जो बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं सेल की। और इसका काम क्या होता है कि ये डिफरेंट सर्टन मटेरियल्स को सेल्स के अंदर और बाहर मूव करने में हेल्प करती है। सेकेंडली ये सेल को शेप देती है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियस. All the activities of the cell are controlled by the nucleus. सेल्स की न्यूक्लियस भी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो मिड में होता है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पर होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि सेल्स में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी काम होते हैं, उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म. इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल. All the organelles of the cell are suspended or floating in it. साइटोप्लाज्म भी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है और ये किस तरह का एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है और तमाम ऑर्गेनेल्स इसमें फ्लोट करती हैं, इसमें मौजूद होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वैक्यूल. द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इज़ टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंसेस. वैक्यूल भी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर, फूड और वेस्ट सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, महफूज करता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो प्लांट सेल में मज़ीद दो और ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। वो कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट. Plant cells contain a green pigment called chlorophyll which absorbs energy from the sun and helps the plant to make its food. क्लोरोप्लास्ट क्या है? हम सबको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और वो अपनी खुराक बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करती है? सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करती है और अपनी खुराक बनाती है। सो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में मौजूद होता है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। और इसके साथ साथ सेल वॉल. इट इज़ मेड अप ऑफ अ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज. इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल. सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है और ये एक बहुत ही टफ और स्टिफ मटेरियल से बनता है जिसको सेलुलोज कहते हैं। इसका काम क्या है कि ये सपोर्ट और करता है, सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है प्लांट सेल को। अच्छा जी, उसके बाद है प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन. दे बोथ कंटेन साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस. A plant cell has only one large vacuole and an animal cell has many small vacuoles.
प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल्स आल्सो कंटेन सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टास्क। आपने इस पेज की अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। 3 टाइम्स आपने इसकी रीडिंग करनी है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है।